चलिए, भारत भूगोल की अगर आप बात करें तो पहला क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध। देशांतरीय दृष्टि से, अवक्षांशीय दृष्टि से, दिशा की बात करें, चीनियों ने भारत को क्या कहा था? चीनियों ने क्या कहा था? चुआंतु। अयंतु का नाम किसने दिया था? वह सांग ने। ईरानियों ने क्या कहा था? सा के स्थान पे हा, मतलब हा के सा के हा, अच्छा सा पे, इसलिए सिंधु से क्या हो गया? आर्यावर्त कहाँ कहा गया था? आर्यावर्त, आर्यावर्त कहाँ कहा गया? वैदिक ग्रंथों में। जम्बूद्वीप कहाँ कहा गया? बौद्ध ग्रंथों में। 21 जून को कौन सी तिथि मनाई जाती है? 21 जून को कौन सी तिथि मनाई जाती है? 21 जून को कर्क संक्रांति मनाई जाती है। 22 दिसंबर को कौन सी है? और विषु की तिथि कब मनाई जाती है? 23 सितंबर और 21 जून। सवाल अगर पूछे कि पूरे धरती पर दिन रात बराबर होता है कब, तो 23 सितंबर और 21 मार्च। पूरे धरती पर दिन रात बराबर होता है जब विषुवत रेखा पर सूर्य चमकेगा तब। तो विषुवत रेखा पे सूर्य कब चमकता है? विषुवत रेखा पे सूर्य चमकता है दो बार, एक बार 21 मार्च और 23 सितंबर। और जब यहाँ चमकता है तो कै तारीख रहता है उस टाइम? 21 जून। उस समय भारत में दिन बड़ा और रात छोटी। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? रात बड़ी और दिन छोटी। अब इस टाइम सूर्य कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। आप लोग कहाँ हो? यहाँ हो। तो अब क्या होगा भारत में? रात बड़ी, तब वो स्वयं कम पढ़िए। सही है कि नहीं? दिन कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा। रात कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी। ठीक, इन सारी चीजों का अध्ययन कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या हो गया? पूरा क्लीन हो गया क्या? भारत भूगोल इंडियन, नहीं हिंदी में लिखो ज्यादा सही है, भारत का भूगोल। अब इसमें आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा अक्षांश रेखा। एक अक्षांश, अच्छे से इसी में समझिएगा, अक्षांश रेखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन। और एक हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ। तो जो बेड़े बेड़े में लाइन खींची गई है वो क्या है? और जो खड़े खड़े में खींची गई है, ये कोई लाइन खींची नहीं गई है, बल्कि ये सब क्या है? काल्पनिक है। क्या क्या? काल्पनिक। इसको केवल माना गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सवाल है कि अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किस लिए किया गया और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस लिए किया गया? जैसे इस बोर्ड को काहे के लिए लगाया गया? पढ़ने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, भाई यही करने के लिए लगाया गया। सही है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये जो देशांतर लाइन है और जो अक्षांश लाइन है, इसको क्यों खींचा गया? ये तो बात जरूरी है ना, जानना जरूरी है। जैसे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं परीक्षा को क्या करने के लिए? क्वालिफाई करने के लिए। तो उसी प्रकार से इन लाइन का निर्धारण क्यों किया गया? देखो, इसका निर्धारण किया गया समय निर्धारित करने, सॉरी, इसका है कटिबंध। कटिबंध, कटिबंध मतलब जोन, जोन, कटिबंध निर्धारित करने का। कटिबंध का मतलब है कि ग्लोब पर कहाँ उष्ण कटिबंधीय होगा, कहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय होगा, कहाँ शीत कटिबंधीय होगा, कहाँ टुंड्रा होगा और कहाँ टैगा होगा। तो अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किस लिए किया गया? कटिबंध या जोन निर्धारित करने के लिए। जैसे यह है आपका ग्लोब। अब यहां से आप पहले इसको देखिए, ग्लोब है, यह है 0 डिग्री, कल ही आपने पढ़ा इसको। यह है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, फिर ये तमाम प्रकार का है। ऐसे ही इधर भी खींचा गया है, इधर भी देखिए, इधर भी खींचा गया है। एक का नाम हम लोग दे देते हैं 0 डिग्री, इसका नाम 23.5 डिग्री, इसका नाम और यहाँ जो पोल पे है इसको हम लोग क्या कहते हैं? 90 डिग्री। ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये साउथ है कि नॉर्थ? साउथ। ये नॉर्थ है कि साउथ?
ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, NP। और इसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री SP, साउथ पोल। और ये 66.5 डिग्री क्या है? साउथ है। समझ में आना? समझिएगा बात को। अब ये वाला जो है, ये वाला, ये देखिए, हमने आपको कल ही बताया था क्या, कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें यहां आती हैं, यहां आती हैं, इधर आती है, यहां, फिर यहां। इतने ही में सूर्य की सीधी किरणें रहती हैं। तो जहां पे सूर्य की सीधी किरणें होंगी वहां गर्मी होगी, ठंडी, वहां क्या होगी? तो गर्मी में कहते हैं उष्ण, उष्ण, उष्ण। देखिए है ना, उष्ण मतलब इतनी भयंकर गर्मी लगती है, क्या? उष्ण। कहते हैं बहुत उष्ण है, मतलब उष्मा, उष्ण, उष्मा, उष्मा का प्रकोप ज्यादा है। देखिए जब गर्मी वर्मी होने लगती है, पुरुष तो बेचारा इसे पोंछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं के अंदर क्या होता है? लड़कियों का, ओ माय गॉड, हे ऐसे कौन हवा लागे। अब इसको क्या कहेंगे? इसको नखरे तो कहते हैं इसको क्या कहेंगे? हो। और जब ठंडी लागे तो हो ना। ये कौन सा कलाकारी है? हाँ सब। इधर देखिए, इस वाले क्षेत्र को क्या कहोगे? जल्दी बोलो। इसको कहोगे उष्ण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री से लेके, तो ये अक्षांशी तो है, शायद सूर्य की किरणें अगर थोड़ा सा और ऊपर तक सीधी पड़ती तो इसका विस्तार और ऊपर तक हो जाता, नीचे तक पड़ती तो नीचे तक हो जाता। क्लियर ना? अब यहां पे जब सूर्य है तो यहां पे गर्मी रहेगी, समझिएगा। जब यहां पर सूर्य चला जाएगा तो यहां पर ठंडी हो जाएगी। जब सूर्य यहां पर चला जाएगा, अरे एकदम पाला पड़े लागे, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? थोड़ी बहुत शीत ज्यादा है, शीत ज्यादा है, लेकिन उष्ण कम है ना। तो हम लोग इसको क्या कहें? शीतोष्ण। क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब जोन। PAT जे का अवधि भाषा में कहा थे, PAT। जैसे माई वाई जब बियाह है रहा तो उनके सबका बियाह मिला रहा, PAT वो का कही जाते हैं। अब वही PAT हुए बाकी ना है, वहां में ताले लगाए रहा दिन एकदम लाख रहा था, लाख रहा कि ना है, हरदम आगे लाग रहा, चाहे पीछे कुंडा उखड़ रहा है लेकिन आगे क्या लगा रहता है? लाग लगा। तो पेटी का मतलब देखिए, पेटी जो होती है वो ये देखा एकदम ऐसे बराबर होता है, न कम ना ज्यादा। जितने लंबाई एक हियां से लेके हियां तक बा, उतने लंबाई एक ऐसे यहाँ तक बा, और जितने लंबाई यहां से लेके यहां तक है उतने लंबाई यहां से यहां तक है। तो इसको क्या कहा गया? पेटी। तो चाहे आप इसको पेटी कहिए और चाहे आप इसको जोन कहिए, चाहे आप इसको कटिबंध कहिए, सब क्या है? सेम टू यू है। सब क्या है? सेम टू। यही लिए जो पेटी नाम लिया गया, पेटी शब्द लिया गया, वो ये होगा। अब पेटी नहीं आती है, अब बक्सा। क्या होता है? बक्सा मतलब बड़ा है। अच्छा, ट्रॉली बैग, यह देखा, ये सब पहले विचार बनाए हाँ ना, नहीं ठीक है, एकदम टेंशन न लिया। मुंह दिखाई मुहे पावत जाबू, ट्राली बैग है हाँ, लेकिन गोड़धराइय देव तो परे न देख परे, देना पड़ेगा। तो यह शीत है यार, देखा ध्यान से, शीतोष्ण, यह तो शीतोष्ण, क्योंकि जो स्थिति सूर्य की दृष्टि से इधर बन रही है वही जब सूर्य इस तरफ जाएगा तो इधर भी तो बनेगी। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। आप बताइए, 66.5 के बाद सूर्य की किरणें एकदम जाती ही नहीं है उत्तर में, केवल अंजुअर रहा था। अंजुअर मतलब उजाला रहता है, सूर्य की किरणें नहीं। जैसे मान लीजिए कब बादल छाए लिया था तो सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है ना, लेकिन अंजुअर दिखाए पर दिन रहता है ना। सेम वही कंडीशन होती है कहां की? यहां की। लेकिन 66.5 से लेकर के और 90 डिग्री को पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? शीत कटिबंध।
क्या कहते हैं? लेकिन इस शीत में भी कुछ कम शीत है और कुछ ज्यादा शीत है। ये देखा, इसको आप लोग क्या कहते हो? इसको आप कहते हो टैगा प्रदेश। क्या कहते हो? और इसको आप क्या कहते हो? इसको टुंड्रा, टुंड्रा क्षेत्र। अरे चाहे टुंड्रा क्षेत्र कहा चाहे टुंड्रा प्रदेश, यहां पर ज्यादा क्या होती है? ज्यादा ठंडी। जैसे अपने क्या बारिश ना हो भर 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 बारिश, वैसे यहां पर हमेशा बर्फबारी ही होती है, हमेशा बर्फबारी होती रहती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंच पाती, पहुंचती हैं कभी। यहां पर हमेशा 6 माह की रात और 6 माह का दिन। कुंभकर्ण कहां सोए जाते 6 माह? यहां नहीं, अभी तक यहाँ सोत रहे, अब कहाँ चला गए? यहीं चला गए। यही लिए देखा दशहरा मनाई जाता है, एक ठीक दशहरा मनाई जाता। 23 सितंबर के बाद दशहरा पड़ा था कि जब सूर्य आने वाला है वक्त तेरे इंतजार का, दिल थाम के बैठो आएगा। नाच होते ना तो रिखिया नाच होती है। अरे जो राम का लीला होता है जो दिखा, तो कहाँ कह रही हो नहीं होता है? मतलब मुझे पता है, इनके क्षेत्र के बाद मुझे पता है, इनको नहीं पता। अच्छा हिंदी वाले सर जाते हैं, चलो। अच्छा रीजनिंग वाले भी जाते हैं। अच्छा यहाँ हिंदी वाले वहां रीजनिंग वाले, गजब मौसम बनाए हैं दोनों जने। चलिए हाँ अच्छा नहीं वो कलाकारी भी करता होगा एकदम खतरनाक। इधर देखिए, तो ये वाला भी, इधर भी आपका क्या होगा? टैगा होगा, और ये वाला आपका टुंड्रा। इतने जानिए कि टुंड्रा में सबसे ज्यादा हाथों हाथों एकदम ठिठुरी जाए, ठिठुरी जाए, और टैगा में थोड़ी बहुत राहत मिले। हिया उबा तो कुछ राहत मिले, हिया उबा ढेर राहत मिले, हिया उबा एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए मंगरैला। हाँ हाँ, कितनो हिया गुवर रावा हिया पहुंचे के बाद आप कैसे हो जाओगे? ये एकदम मंगरैला। मतलब जो आजा बाबा दादा माई बाबू सब तय कह दिन वो तय हो जाएगा। और जब तू करिया वो करिया, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई मोटाई सेम टू यू ना। तो इसलिए जो है यहां पे हमेशा प्रतिदिन वर्षा होती रहती है और प्रतिदिन धूप निकलती है, जिसके कारण यहां पे सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। पूरे धरती पर सबसे ज्यादा घने जंगल कहां पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। कहां पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। समझ में आएगी ना? तो यह अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किस लिए किया गया कि कितना दूर में कहां ठंडी हुए और कितना दूर में कहां गर्मी। चलो अब देशांतर का निर्धारण कर लिया जाए, आओ देखते हैं। यही सब बनावत है, जुगाड़ हो कहूं से। अच्छा हैं 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 अच्छा सेलेक्ट करके, इससे अच्छा तो ऐसे बना लिया जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलो भैया देखो, अब देखिए इसमें ये वाला है उत्तरी ध्रुव, ये वाला है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर भी इसको कहते हैं। इसको आप जीएमटी भी कहते हैं और इसको आप प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। प्रधान यामोत्तर मतलब कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी देशांतर रेखाओं को यामोत्तर कहा जाता है, लेकिन ये मुख्य है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रधान यामोत्तर। क्या कहेंगे इसको? प्रधान यामोत्तर। अब उसके बाद एक डॉट डॉट लाइन यहां है, देखिएगा। फिर अब नॉर्मली लाइन है आपकी, ये देखिए नॉर्मली लाइन है, ठीक। ये इधर आपकी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब इसकी कुछ विशेषता भी होगी। आइए देखते हैं क्या विशेषता है। देखो, जब आप 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाओगे तो दिन सदैव क्या होगा? दिन सदैव प्लस होगा। प्लस मतलब बढ़ेगा। दिन आपका क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इधर 12 घंटे की रात, तो इधर 12 घंटे का दिन। तो जब इधर 12 घंटे का दिन
तो इधर 12 घंटे की रात। तो इसलिए एक दिन कितने को निर्धारित किया गया है? 24 को। आपके पेट में पूछा गया था कि टोटल कुल कितने जोन होते हैं? 24 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं? 24 जोन। कितने होते हैं? 24। कितने जोन होते हैं? 24। इसका निर्धारण इन रेखाओं के आधार पे किया गया है। आओ देखते हैं। जब यहां से आप इस तरफ जाओगे, ये वाली कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो दिन सदैव क्या होगा? माइनस। माइनस मतलब घटेगा। क्या होगा भैया? घटेगा। दिन सदैव क्या होगा? मतलब कि अगर यहां से आप इस तरफ जा रहे हो तो दिन होगा सोमवार, फिर मंगलवार ना भैया, फिर बुधवार। होगा कि नहीं होगा? ये। लेकिन आप इधर से इधर जाओगे तो इधर रविवार, रविवार के बाद शनिवार, शनिवार से ये लिए देखा लोग कहीं हैं कि भैया अमेरिका में कौन दिन है? शुक्रवार। तो भारत में कौन दिन है? एक दिन आगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काहे? क्योंकि अमेरिका इस गोल में है। अमेरिका इस गोल में है भैया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपका किस तरफ है? पश्चिमी गोलार्ध में है। बाकी सारे महाद्वीप आपके किस गोलार्ध में हैं? तो दो ही को छोड़ के अमेरिका को, केवल अमेरिका को ही दिन और रात को लेके मामला फंसा रहता है। और ब्रिटेन को लेके और नॉर्वे को लेके। नॉर्वे को क्या कहते हैं? अर्धरात्रि का देश कहते हैं ना भाई। वहां आधी रात के सूर्य चमक जाता है। अर्धरात्रि का देश किसको कहते हैं? नॉर्वे को। आगे हम लोग बताएंगे। अब ये आपको समझना है। देखिए, ये जो लाइन है, यहीं पर एक स्थान है लंदन, मतलब ब्रिटेन। एक नाम स्थान है ग्रीनविच स्थान। ग्रीनविच स्थान है। ग्रीनविच स्थान है। और ग्रीनविच स्थान जहां पर है वहीं पर एक वेधशाला है। वेधशाला का मतलब क्या होता है? वेधशाला, अरे स्कूल का मतलब क्या होता है? जहां पढ़ाई होती है। होटल का मतलब क्या होता है? चाउमीन, बर्गर, है ना? हिंदी में रेस्तरा। रेस्तरा, हिंदी में रेस्तरा। जहां ट्रेन खड़ी होती है, भकभक अड्डा। भगभग भगभग भग। अरे स्टेशन ही लड़कियों की भाषा, मतलब बोलचाल की भाषा। अच्छा, भगभग अड्डा अब नहीं है, अब वो वाला हो गया है। कौन वाला? हाँ, जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक विद्युत रेलवे गाड़ी जा रही है पूरब में, तो उसका धुआं किस तरफ निकलेगा? तो समझिए पश्चिम में निकलेगा, है ना? काफी दिन तक ये ट्रेंडिंग में चला था कि नहीं? बहुत दिन तक था। बुजुर्ग लोग देखिए पहले बचपन में पूछा करते थे हम लोगों से कि 56, 54, 12, 20 जोड़ गांठ के करा 25। आप ससुरा जब 56 वैसे बड़ा है तो कहां 25 आएगा? लेकिन बाद में पता चला हो ये तर्क शक्ति है। तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग है, रीजनिंग। ठीक, इधर देखिए। तो यहीं पर भैया एक वेधशाला स्थित है और इस वेधशाला का नाम है रॉयल वेधशाला। क्या नाम है? रॉयल वेधशाला। ये जो रॉयल वेधशाला है, यहां से खगोल की परीक्षण किए जाते हैं। जैसे रॉकेट वगैरह छोड़ना हुआ, है ना, कोई चीज परीक्षण करना हुआ, मतलब अंतरिक्ष से जुड़े जितने भी चीजें हैं इनका सबका यहाँ खगोल की परीक्षण होता है। जैसे तुम्हारे भारत में नहीं है, अभी छोड़ा गया था, जो कहां छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा। तो वो क्या है? वेधशाला तो है। तो लंदन में जो वेधशाला है वो क्या नाम का है? रॉयल। क्या नाम है? रॉयल वेधशाला। तो वेधशाला का संबंध खगोल से है और खगोल का संबंध भूगोल से है। ये जो लाइन है ये भूगोलिक लाइन तो है। अरे भाई ये लाइनियां और गई होगी, एक से एक और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, वीआईपी मकान और वीआईपी चीजें पड़ा होगा। उसके नाम पे इसका नाम क्यों नहीं पड़ा? पढ़ा के नाम पे है? नहीं पढ़ा। पढ़ा नहीं पढ़ा। जब गोत्र मिले, गन्ना बन्ना मिले, तभी भी आते हुए। सही है कि नहीं? अच्छा, जो अपने भगा लेके चलाओ हर बार हेर हार के हैं? अच्छा, कहा दे सावन भादो कुवार कार्तिक, चाहे जब लेके चलाओ, चाहे मलमास चले चाहे खरमास है। सही है कि नहीं? कुंडा नरेश हमारे कुछ सोच विचारत है। क्या सोच रहे हैं? कुछ भविष्य के बारे में?
भविष्य है ये ना कहा थे भैया, कहा थे भविष्य है ये ना हमारा, नहीं ना ऐसा कुछ नहीं है भविष्य। देखिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक, उसके बाद है। तो ये लाइन यहीं से निकलती है, तो ये भैया ग्रीनविच GMT, ये लिए इसका नाम क्या पड़ गया, GMT। तो इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं, और हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, GMT के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा, जब आप इस तरफ बढ़ोगे तो समय क्या होगा, जुड़ेगा, और दो देशांतर के बीच की दूरी का जो अंतर होता है कई मिनट का होता है, 4 मिनट का। मतलब ये जो अर्थ है, ये जब रोटेट करती है तो एक देशांतर पार करने में, मतलब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो टोटल 360 देशांतर है, तो 360 देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा, 360 गुणे कितना, 4, मतलब 36 गुणे 4 कितना होगा, हाँ? अरे इतना देर में तुम लोग नहीं जोड़ पा रहे, 1440 घंटा की मिनट, 1440। और जब 1440 का 60 से भाग देवा तब कितना आइए, जब 1440 को आप भाग दोगे किससे, 60 से, तो 1 शून्य कट गए, नीचे बचा काओ 6, और ऊपर बचा कितना 144। अब 6 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दुई 14, और 2 बाहर बचा 4 बाहर, तो 6 चौक 24, कई घंटा, ऐसे 24 घंटा है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम जो यहाँ पर है वो लगभग 23 घंटा 56 मिनट कुछ है, लेकिन उसको खींच खांच के कहाँ कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है। कोई दिक्कत है नहीं होता है। देखिए इधर देखिए, जिसे जब बिया हुआ नहीं सेट हुआ था तो का खींच खांच के ले जाए के पत्थरा माँ खींच खांच के सेट कर दी। इधर देखा, अब इधर देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन डिग्री है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कौन, पूर्वी देशांतर। कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब बताओ ये जो GMT है 0 डिग्री, इससे ये कितना आगे है, कितना आगे है, 5.5 घंटे। कितने आगे है, इसको आप कैसे निकाले, 5.5 घंटे आगे है कैसे, क्यों, क्योंकि एक देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री देशांतर तुम्हें पार करेगा। तो जब 82.5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 330 मिनट। कितना आएगा, तो अब जब इसको 60 से दोगे तो क्या आ जाएगा, 5.5 घंटा। अरे 30 ना आए, मतलब 6.5 आए, नहीं सॉरी 30 आए। अब इसको ऐसे ना लिख के सही बटा दे देता है, 5 सही 1 बटा, प्लस रहे ये करे पहले कि माइनस लगा रहेगा। ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और पेट में आता है और भी परीक्षाओं में आता है। तो क्या रहेगा, अगर वही 82.5 डिग्री इस तरफ हो जाए, मान लिया अगर पूछ लिए कि 82.5 डिग्री देशांतर पर 5 बज रहा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कै बज रहा होगा, इसको आप कैसे निकालोगे, हाँ तुरंत किसमें से घटाओगे, इधर की बात करेगा तो आप जोड़ दोगे, और इधर की बात करेगा तो घटा दोगे, तुरंत आपका निकल आएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि लंदन में इतना बज रहा है तो दिल्ली में कितना बज रहा होगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भैया लंदन का मानक समय दूसरा है और भारत का मानक समय दूसरा है, लेकिन उसमें से एक मानक समय आपको दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, और एक आपको जो पता रहेगा, पता मतलब वो क्वेश्चन बनता है तो वो दे देगा। या फिर कभी कभी ऐसे दे देता है कि मतलब कोई भी डिग्री इतने पे इतना बज रहा है, तो ठीक उसके विपरीत इतने डिग्री पर कितना बजेगा। तो क्या करेंगे, इधर अगर पूछा है तो प्लस और इधर पूछा है तो माइनस। तो ये जो देशांतर है, देशांतर का जो निर्धारण किया गया है किसके लिए किया गया है, समय निर्धारित करने के लिए। क्या करने के लिए, समय निर्धारित करने के लिए।
समय निर्धारित करने के लिए भैया, समय निर्धारित करने के लिए। अब इसको क्या किया गया है, इसका निर्धारण किस लिए, पेटी, पेटी मतलब जोन, ए ऐसे लिखा मिलता है जोन, ए या ऐसे लिख देगा। ज्योग्राफी में कोई अंग्रेजी नहीं होती है, जोन है मान लो बस सब कुछ वही है। इसको अंग्रेजी और अगर उस तरह आप उससे देखोगे डिक्शनरी से तो सब गड़बड़ है, वहां कुछ दूसरे दिखाएगा, यहाँ कुछ दूसरे रहता है। तो आपको क्लियर हो गया क्या क्या, एक अक्षांश के बारे में क्लियर हो गया और एक देशांतर के बारे में, दोनों का मतलब क्या था। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगले में फिर अक्षांश और देशांतर के बारे में देखते हैं। इधर आपका अक्षांश है और इस तरफ देशांतर है, देशांतर है। दोनों साइज है बराबर बराबर, छोट बड़ा बा चला, कोनो दिक्कत नहीं ना, छोट बड़ा चल जे। देखो यह है लाइन 0 डिग्री, 1 डिग्री, ये मान लिया 1 डिग्री, ये मान लीजिए 1 डिग्री, 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री, और इसके नीचे यहां भी 2 डिग्री। ये प्रकाश आपतन कोण के आधार पे बन रहा है, समझना है पाता तो ये सब खाली से टुकुर टुकुर लखा था बन अरवन की ना बस। ध्रुव तारा यहाँ बा, एक ध्रुव तारा यहाँ बा, एक उत्तर में ध्रुव तारा है और एक दक्षिण में ध्रुव तारा है। प्रकाश आपतन कोण, जिसे किरणें पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आपतन हो जाएंगी ऐसे, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 90। तो यहां जब ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो रही है सीधा तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, और इधर से जब ये इधर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये बन रहा है क्या 90। एक समय आएगा कि 0 डिग्री का कोण बनेगा, एक समय इधर से आएगा 0 डिग्री का, दोनों थूथुन मिला दिया तो क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। ज्योग्राफी कुछ नहीं है, ज्योग्राफी कहते हैं लोग बहुत कठिन है ना, लेकिन ज्योग्राफी एकदम कठिन नहीं है। एक बार मन लगा के गणित और रीजनिंग की तरह देख लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और अगर नहीं समझ में आया, जीवन में कभी समझ में भी नहीं आएगा। आप किताब से पढ़ते रहिए, किताब से पढ़ के आप इसको जिंदगी में नहीं रट सकते हो। ये रटने वाला है इतिहास, बाबर अकबर हुमायूं उनके माता पिता नाव रट लिया, बिया गौन रट लिया, क्या का भगा ला रहे, कैसे बिया करे, क्या का छोड़े रहे, यमा सब बा यमा पढ़े या कुछ पेपर में पूछ ली कुछ वही जोड़े। तू पढ़े 82.5 डिग्री पूर्वी और पूछ ली 82.5 डिग्री पश्चिम, ले गए भैंस पानी में। और वहां देखा था प्लस वाला निशान कहाँ, जहां देखा प्लस वाला मारा गोलिया का हो ही काम। और परीक्षा जब रिजल्ट निकला नीचे से टॉप हो गया, टॉप के लेकिन कहाँ से हो गया, नीचे से। तो ये आप अक्सर गड़बड़ी हो जाती है, ठीक भैया। तो लंबी क्लास तो नहीं हो जाए, भाई कुछ नहीं हुआ। इधर देखो, अब यही समझो, यही टेक्निकल चीजें हैं आपको जो समझना है। ये 90 है, एक पॉइंट है, ये कोई लाइन है, बिंदु है, ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, लेकिन इसको भी गिना जाता है। देखो 1 से शुरू किए 90 तक गया, फिर ये अभी इसको नहीं गिने हैं, फिर यहां 1 से शुरू किए फिर 90 तक गया, तो 9 दूनी 100। एक अभी और आपको जोड़ना है, कौन सा जोड़ना है, एक कौन सा जोड़ना है, क्योंकि 0 डिग्री को हम लोग टच नहीं किए हैं। तो भैया अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है 181, कुल कितनी है, लेकिन मान्यता प्राप्त कितनी है 180। मान्यता क्यों, क्योंकि इन दोनों को कॉमन मान लिया गया। मान्यता कितने लोगों की है, मान्यता कितनी की है 100, लेकिन वास्तव में अक्षांश खींची कितनी गई है, खींची कितनी गई है भैया, खींची कितनी गई है। बिहार पुलिस ने पीछे पूछा था ये, ये क्वेश्चन घुमा के थोड़ा खाली पूछ लिया था बस, खींची कितनी गई है। आओ देखा जाए, ये वाली खींची गई है ना, 1 से लेके 89 तक खींची गई है कि नहीं। 89 वाली से तनिक छोटी होगी कि नहीं, होगी ना 89 वाली, लेकिन जो 90 वाली है ये कोनो लाइन है, कोनो लाइन नहीं है ना, एक पॉइंट है, एक बिंदु है।
और दक्षिण वाली क्या है, बिंदु है। तो अब दो आपकी कम हो गई, तो क्या हो गई, कम हो गई। तो 181 कुल है, और जब दो इसमें से निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, है 179, 179। ये खींची गई है। मान्यता प्राप्त कितनी है, 80। कुल कितनी टोटल है, 181। इनकी दिशा क्या है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, मतलब लैटिट्यूड, मतलब बेड़। इसका निर्धारण काहे लिए किया गया, क्या करने के लिए, अरे महाराज जोन या कटिबंध निर्धारित करने के लिए, जोन या कटिबंध। और ये सारी लाइनें आपको सीधी दिखेंगी, सब सीधी है, लेकिन आपको दिखती कैसे हैं, यस दिखाई परत है, यस दिखाई परत ना, ऐसे से दिखाई देती है। तो ये ऐसी है नहीं, ये एकदम सीधी है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इधर भी आप ऐसे ही पार लीजिए। ये अब आओ देखा जाए, कुछ और यहां प्रमुख तथ्य हैं, उसको सुनिए। लेकिन नोक पहले पतला किया जाए। ये 0 डिग्री है, यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक। एक देशांतर लाइन जो है दूसरी देश अक्षांश, और ये अक्षांश है, ये अक्षांश के बाद दूसरी अक्षांश कितने दूरी पर खींची गई है, ये क्वेश्चन पूछता है। 111। इसके बीच की दूरी कितनी है, 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। अक्षांश शब्द छोटा है ना, तो ये 113 छोटा है, मतलब 111 और 13 छोटा है, उसमें 111 ही रहेगा, लेकिन 0.32 हो जाएगा। यहाँ 13 है तो वहां 32 हो जाएगा। देशांतर शब्दों बड़ा है किससे, है? तो इसके पास रेखो कम है, लेकिन इसके पास टोटल रेखा कितनी है, 360। कितनी है, दोनों एक साथ हम लोग समझते हुए चलते हैं ना, और दोनों एक साथ समझा जाए। ये है, ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, लेकिन दिमाग में जब तक जाएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। देखिए ऐसे टेढ़ी टेढ़ी है सब। ये देखिए, अरे दिलदार इधर देखो, इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर लाइन है, मतलब 0 डिग्री। अब देखिए, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है, 111. एक देशांतर और एक देशांतर, इसके मध्य की दूरी असमान है। विषुवत रेखा पे इतना है। क्या जितनी दूरी यहां है उतनी दूरी यहां भी दिख रही है? नहीं है ना। इसका मतलब यह हुआ कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, चाहे उत्तर चाहे दक्षिण, क्या होगी, घटती जाएगी। एक समय आएगा क्या हो जाएगी, शून्य। क्या हो जाएगी, शून्य। क्या हो जाएगी, शून्य। समझ में आइए। लेकिन अक्षांश रेखा की बात करें, पूरे ग्लोब पर क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो इसके बीच की दूरी विषुवत रेखा पे केवल कितना रहेगी, 111। 111 यहां भी है और 111.13 है, और यहां 0.32 किलोमीटर। मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कितना है, 111.32 किलोमीटर। और यहां पर कितना है, अक्षांश शब्द छोटा है, देशांतर शब्द बड़ा। ये छोटा है और ये बड़ा। इसमें संख्या कम है, छोटा है, इसमें संख्या ज्यादा है, तो ये बड़ा है। सोना मौसम बनाए है। आप देखो, इधर देखिए, जितनी बड़ी लाइन ये है, क्या उतनी ही बड़ी ये है, उतनी ही बड़ी ये है, उतनी ही बड़ी ये है।
इसका मतलब ये हो गया कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसकी लंबाई, रेखा की जो लंबाई है वो क्या होगी, एक समय आएगा क्या हो जाएगी। तो पूरे ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है, कौन है, उसकी लंबाई कितनी है, 40,078 किलोमीटर। विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, विषुवत रेखा की लंबाई, विषुवत रेखा की लंबाई 40,078 किलोमीटर, 40,078 किलोमीटर किसकी लंबाई है, विषुवत रेखा की। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन, लेकिन उसकी लंबाई में घट जाएगी। यहां पर क्या होगा, देशांतर रेखाओं की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी, कौन दिक्कत। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध। तो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे, क्या कहते हैं, गोरे। तो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक। देखिए ये अक्षांश रेखा हो गई, ये आपकी देशांतर रेखा। इसका निर्धारण ग्लोब पर किस लिए किया गया है, इसका निर्धारण आप देखिए, यह है 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जाने पर, चाहे आप ध्रुवों की तरफ उत्तर में जाइए और चाहे आप दक्षिण में जाइए, समझिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है और इसको महसूस करिए। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर में क्या होगा, है वृद्धि, तापमान में क्या होगा, है कमी आएगी। जैव विविधता में क्या होगा, जैव विविधता मतलब है ना, समझ पाओ था, जैव विविधता मतलब क्या होता, अब बताओ। हाँ, जैव विविधता मतलब, जैव विविधता मतलब बताओ। अरे हॉट स्पॉट, हम मोबाइल के हॉट स्पॉट ऑन करो, कई लोग कनेक्ट हो जाओ, मतलब कोई एक ऐसा स्थान, कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां ढेर सारे हर प्रकार के प्रजाति कनेक्ट रहते हो। मोबाइल में जो हॉट स्पॉटवा है, वो हॉट स्पॉटवा यहीं से लिया गया है। हाँ समझ में आइए कि ना, एक हॉट स्पॉट ऑन करते हो तो ढेर सारे लोग उससे क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं एक ही क्षेत्र में। एक लिमिट, एक सीमित क्षेत्र रहता है। ये थोड़ा वक्त हम अपन डाटा ही आन के लिए दुल्हन मेरे हुआ बतिए, मतलब नेट चलेगा, नहीं चलेगा ना, चले, लेकिन यहाँ ऑन करने के बाद यहाँ जितने लोग हैं कनेक्ट हो, एक सीमित दायरा होता है। तो हॉट स्पॉट मतलब ढेर सारे जैव विविधता, कीड़ा मकोड़ा सब वहीं जुटा रहा है। तो मतलब क्या हो गया, जैव विविधता में क्या होगी, क्या होगी, यह कमी हुई, यह कमी होगा। देशांतर रेखा की जो लंबाई है उसमें कोई परिवर्तन, लेकिन बीच की दूरी, बीच की दूरी बताओ, ये भी क्या होगा, तापमान में कमी होगा, जैव विविधता में, बीच की दूरी में, और क्षेत्रफल में तो कमी हुए। तो जब दूरी में कमी होगा तो क्षेत्रफल में कमी होगा कि नहीं होगा, क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगा। लेकिन लंबाई में क्या होगा भैया, ये जो रेखा की लंबाई है वो क्या रहेगी, समान रहेगी, क्या रहेगी, समान रहेगी। कौन दिक्कत, समझ में आया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आया होगा लेकिन थोड़ा बहुत आया होगा ना, समझ में आई है, ज्यादा नहीं आया होगा लेकिन थोड़ा बहुत आया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक मिनट और, एक मैप और देखते हैं। इसमें आपने क्या देखा, बहुत कुछ देखा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो इसका बचा कुचा था आपने इसमें देख लिया, बहुत कुछ समझे।
अब इसके बाद अगला आप देखिए भैया सुलेमान, इधर देखो, यह है ग्लोब। अक्षांश देशांतर क्लियर हो गया, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्लियर हो गई। एक सेकंड आप इसको दिमाग लगाइए, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। भारत कहाँ है? यहां है, ये भारत है। हम लोग को भारत भूगोल तो पढ़ना है। यहां पर जो लाइन है, यहां पर जो लाइन है, यहां पर जो लाइन है और यहां पर जो लाइन है, देखिएगा, ये उत्तरी अक्षांश है ना, भारत का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन अक्षांश की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से भूख लग गए, इसको क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे? समझ में आए ना? जो उन खड़े खड़े में है, इधर से इधर वाला क्षेत्र, इधर से इधर वाला क्षेत्र, तो ये हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वी। अब जाकर के लूसेंट किताब पढ़िएगा, तब देखिएगा कितना मजा आएगा। अब क्लास पढ़ा दे रहे हैं आपको, अब जाके आप लूसेंट किताब पढ़िएगा, तब देखिएगा कितना मजा आएगा। आप लोग भाई इसमें जो दिया गया हम उसको लो खटाखट, क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, फटाक से सॉल्व करोगे, कठिन से कठिन क्वेश्चन सरल कर दोगे, क्योंकि हम जो यहाँ पढ़ा रहे हो किताब में नहीं मिलेगा, किताब में जो है वो एग्जाम में नहीं मिलेगा। अब लियो तो फिर पढ़ा खा कर जाए हैं? केवल समझा जाता है। क्या जो सवाल के फार्मूले बताए जाते हैं क्या वही सवाल आ जाता है? हाँ, उससे जुड़े सवाल आते हैं, वो फार्मूला उस पर क्या करता है? काम कर दे। अरे भाई 100 वाट का बल्ब भी जल जाएगा, 0 वाट वाला भी जल जाएगा, सेफल भी जल जाएगा, ट्यूबलाइट भी जल जाएगा, लेकिन लाइट या इन्वर्टर रहेगा तो, और झूठा उसमें घुसेरिए तो जलेगा। हाँ, तो पहले लाइट या इन्वर्टर लाइए तब काम होगा। इधर देखो, ये पूर्वी देशांतर है, और ये वाला कौन सा है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। कौन दिक्कत यहां तक? नहीं होना चाहिए। अब आपको पढ़ना है क्या? भारत। भारत अक्षांशीय एवं देशांतीय दृष्टि से भारत की स्थिति। अब अगला दूसरा इसमें हम लोगों का आ रहा है अक्षांशीय, अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति। भारत की स्थिति देखिए, इसमें कहानी और कथा कुछ नहीं लिखाया जाएगा, इसी में मैपोएम सारा सब कुछ समझना है। ठीक, इसी में ही आपको समझना है, अलग से इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी में ही आपको पढ़ना है क्या? भारत के चारों दिशाओं का स्थान। भारत की चारों दिशाओं का स्थान। आपको यहां पे सीखना क्या है? मैप बनाना। मैप बनाना सीखना है। जब आप मैप बनाना सीखोगे तभी आपको जान पाओगे। और अगर आप मैप बनाना नहीं सीख पाते हो, कटर कटर मचाया है। यह है आपका इंडिया, यह है अंडमान, यह है निकोबार, यह है 10 डिग्री चैनल लेखा, यह है 8 डिग्री चैनल लेखा, यह है 6 डिग्री चैनल लेखा। अभी हम जो बोल रहे हैं समझन में नहीं आ रहा होगा, ये महाराज का चल रहा है, कुछ एकदम हवा नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है। तो बाउंस हो रहा ना, सब जा रहा है एकदम। और ये वाला जो है, ये भी है, और ये है, और ये है। चारों दिशाओं में सबसे अंतिम राज्य कौन है? पहले इसको आप देखिए, चारों दिशाओं में सबसे अंतिम में राज्य यहां कौन सा राज्य है? तमिल। यहां कौन सा है? निकोबार। ये वाला कौन है? अंडमान। ये कई डिग्री चैनल रेखा है? 10 डिग्री चैनल रेखा। कई डिग्री चैनल रेखा? 10 डिग्री चैनल रेखा। ये वाला है, ये है लद्दाख। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर। ये वाला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इधर वाला क्या है?
क्लियर। और देखते हैं स्थान। ई जो गुजरात का एकदम जो इधर वाला स्थान है, गौरी माता या गुहार माता, गुहार लागा, पाकिस्तान वाले पकड़ ले जाते ना। सर क्रीक, सर क्रीक या राजहर क्रीक, कहना होगा सब सेम टू यू। ये गुजरात का सबसे पश्चिमी छोर का वह गांव है, वह स्थान है। इसके बाद अगर अगला कदम आप रखोगे सीधे पाकिस्तान में चले जाओगे। क्लियर। सबसे पूरब में कौन सा है? बलांगू। क्या है? बलांगू या किबीथू। बलांगू या किबीथू। बलांगू या किबीथू के बाद आप सीधे म्यांमार में चले जाओगे। मतलब ये भारत का सबसे पूर्वी छोर है। सवाल पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? अरे अस्थानवा पूछ लेगा महाराज। बलांगू में। भारत में सबसे बाद में सूर्य अस्त कहां होता है? में। तो यहां से गुहार लागा कुछ और है, चाहे जौन माई आई है सब सही हो जाएगा। सही है ना। यही थुथुनवा जौन है का है, ये वाला कन्या कौन, झंझनाहट। यही वाला कौन है? वो इंदिरा। बहुत तेज हो गई वो आजकल। चल कभी का धारा तेज है। इंदिरा काल, एक इंदिरा पॉइंट, एक इंदिरा काल है और दूसरा इंदिरा पॉइंट। एक इंदिरा काल है दूसरा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा काल कहीं है काव, कहीं है काल आएगा। काल कहां से आवत है? ऊपर ऐसे है ना। कहीं है अरे भैया महाकाल आवा, यमदूत आवा, कहीं है काल आएगी, कहीं है कहां से? ऊपर से। नीचे से काल आवत कब हो? अम्लीय मैग्मा का उद्गार जल्दी होता है ना। देखो काल कहां से आए, लेकिन कोनो बिंदु रखबा, कोनो पॉइंट रखबा, धरती है तो रखबा ये हवा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट चारों दिशाओं का अंतिम छेद। अब इसमें आपको देखना है अच्छा जौन गुलाबी लड़कियन का यह कुल पसंद रहा था है ना, पिंक कलर है। पिंक। लड़कों का कौन सा? कुछ हो इनका, लड़कन का चट्टन का कुछ हो मिल जाए, धार के वैसे चल दी हैं। सही है कि नहीं? देखिए अगर कोई भी लड़का कलर बदलना शुरू किया अपना, तो ये जान लीजिए वो अपने अनुसार नहीं बदल रहा है। ये एकदम कन्फर्म भाई, ये रिकॉर्ड है कि वो अपने लिए नहीं बदल रहा है। इसके लिए इधर देखिए भाई, कोई कह रहा है तब वो बदल रहा है, नहीं लड़का तो इसे कुछ पहन चला उल्टा पुल्टा ले, दोनों दिक्कत नहीं। इधर देखो, चलो अब देखना नहीं है इतना, आप केवल यहां समझ लीजिए। अब कल इसके आगे इसका क्या देशांतर है, क्या अक्षांश है, दोनों के बीच क्या अंतर है, सूर्योदय में क्या अंतर है, कहाँ गर्मी होती है कहाँ ठंडी होती है, दोनों के बीच क्या मतलब है, कौन कौन से राज्य कहाँ हैं। लेकिन आपको 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सब की राजधानी सबको रटी होनी चाहिए। नहीं हम एक लोग को खड़ा करेंगे, कैमरा उधर घुमाएंगे और पूछना शुरू कर देंगे। ये कभी भी हो सकता है, रिमोट मेरे हाथ में, हम टक्कर से 360 उधर मार देंगे, टक्कर से 360 इधर फोकस कर देंगे ना। हाँ तो सब बात हो जाएगी क्या, लीक। चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।